नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसून। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। ये खबर बड़ी होने के साथ साथ कई लोगों के दिलों को दुख भी पहुंचाएगी, क्योंकि कल उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना था। मतदान हुआ, लेकिन जैसी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आएंगे, वोट डालेंगे और अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका जवाब आप सभी लोग जानते हैं कि कल 23 जनवरी को जब वोट पड़ने थे तो क्या हुआ। कोई भी प्रदेश भर में ऐसा कोना नहीं बचा रहा जहां धांधलीबाजी, जहां हंगामा ना हुआ हो। आप रुड़की उठा के देखें, आप अल्मोड़ा उठा के देखें, आप देहरादून उठा के देखें, आप नैनीताल उठा के देखें, हर उस कोने में जहां मतदान हो रहा था, हर उस बूथ पर हंगामा देखने को मिला। बैलेट पेपर, जो एजेंट बैठे हुए थे, बैलेट पेपर उनके पास देखने को मिले। जितने प्रत्याशियों के जो पर्चे होते हैं वो उनके पास देखने को मिले। मतपत्र की जो पेटियां है उनको सील ना करने की खबर भी सामने आई। और इन सब में सबसे चौंका देने वाली खबर ये थी कि कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता, उन पर लाठीचार्ज की गई। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं पुलिस का ये बर्बरतापूर्ण रवैया आखिर क्यों था। जब मतदान होना था, इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी और सत्ता पार्टी में बैठे लोग बात करते हैं कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे, मतदान कराएंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये लोकल बॉडी के चुनाव थे और बीजेपी बात करती है कि एक देश एक चुनाव होगा। जब लोकल बॉडी के चुनाव में ऐसा देखने को मिल सकता है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो आखिर क्या होगा, क्या किस वजह से ये हुआ। तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और किस कारण ये हुआ। क्या उम्मीद थी, क्या डर बीजेपी को, या फिर क्या डर उन लोगों को सता रहा था जिन लोगों ने हंगामा किया। आप देख सकते हैं रुड़की में भी विधायक ममता राकेश, भगवानपुर से जो विधायक है, वो सड़क पर बैठी थी, वो रो रही थी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। लोगों के मतदान जो लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, उसमें से नाम नहीं थे। और आम जनता की दूर की बात करते हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनका नाम नहीं था। हरीश रावत के नाम में गड़बड़ थी, आम जनता के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। ऐसा क्यों हुआ। सोनिया आनंद रावत जी भी जुड़ेंगे और तमाम सवाल जाने, क्योंकि जनता के मन में भी उठ रहे हैं कि लोकल बॉडी के चुनाव में इतनी धांधलेबाजी देखने को मिली और सरकार बात करती है कि इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा, विकास होगा। कैसे होगा जब लोकल बॉडी के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए। ये बातें, ये हंगामा सबको परेशान कर रहा है और रुड़की में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला। जैसे मैंने आपको कहा कि मतपत्र की जो पेटियां हैं उनको सील नहीं किया जा रहा था, जबरदस्ती उनको सील करवाया गया है। वोटर लिस्ट से नाम गायब थे, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम चीजें इशारा करती है किसको किसका डर सता रहा है, कौन अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा है कि निकाय चुनाव में ये सब देखने को मिला। अब इन सब सवालों के साथ सोनिया आनंद रावत हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं पुलिस किस तरीके से बर्ताव कर रही है। जो लोग वोट डालने हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। तमाम हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं, वो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन वोट उनको डालने नहीं दिया जा रहा है। तमाम सवालों के साथ और सोनिया आनंद रावत से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किसको किसका कितना डर सता रहा है और निकाय चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव में ऐसा क्यों। और इस खबर पर चर्चा करने को और सभी सवालों के साथ मेरे साथ सोनिया आनंद रावत जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहला सवाल, कल मतदान था और सभी को उम्मीद थी कि बहुत सुरक्षित तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हंगामा हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी देखा। देहरादून की बात करें, रुड़की की बात करें, या फिर तमाम उन जगह की बात करें जहां कल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होना था, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इतना हंगामा आखिर क्यों हुआ, इतनी ज्यादा धांधलीबाजी चुनाव में इस मतदान में देखने को क्यों मिली। जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मैं समझती हूँ कि कल जिस तरह का एक रवैया रहा है चुनाव आयोग और चुनाव समिति का, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के इशारों पर नाचने वाली चुनाव आयोग को मैं यही कहूंगी कि कोई सिस्टम नहीं था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के हर जगह, आपका सवाल भी गलत रहा मैं समझती हूँ थोड़ा सा, कि पूरे प्रदेश भर में ये हाल था। आप ये देखिए प्रदेश का कौन सा कोना बचा है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे वो रुड़की हो, कहीं पर भी मतलब बुरी हालत की गई। इवन आप ये भी देखिएगा कि कई बहुत सारे लोगों के नाम ही नहीं थे, कई सारे वोटर्स के नाम नहीं थे लिस्ट में, और वोटर्स गए वहां पर, गेट का बंद होना, ये लोगों को बाहर कर देना, लड़ाई झगड़े करना, मतलब ये किस तरह का रवैया रहा। बड़ी शर्मनाक बात है ये। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा को जो है डर भी सता रहा है कि बहुत बुरी हार होने वाली है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मुझे मिला है। और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एक
एक नेता से अलग उठ के अगर मैं एक इंसानियत के नाते भी देखूं तो बहुत ही लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो है सरकार ने करने का काम किया है, और इसके लिए बहुत हम शर्मसार हैं। और शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने शराब जैसी चीज को खुद बांटा, शराब लोगों को पिलाई और उसके बाद अपने लोगों की वोटिंग करवा के और लोगों बेचारे जो आम जनता है उसको जो दंड दिया, उनके साथ जो बदतमीजी की गई या कई लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और बड़ी निंदनीय और बहुत दुख की बात भी है। सोनिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जैसे विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है, अब आम जनता के मन में आ गया है कि जो बैठे हुए वहां पर उनके एजेंट है वो खुद से ऐसा नहीं कर सकते। इन सबका जिम्मेदार आखिर है कौन, साफ शब्दों में? देखिए, मैं समझती हूँ आज चुनाव आयोग बीजेपी सरकार की कठपुतली बन चुका है। बीजेपी सरकार के बड़े नेता जो कहते हैं चुनाव आयोग वही सुनता है और उसी तरह का सिस्टम चला आ रहा है। उनकी जो अपनी जो सिस्टम होता है वो उन्होंने खत्म कर दिया। वो कठपुतली है, जैसे बीजेपी चाहती है वैसी कठपुतली को नचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम रहा बीजेपी सरकार के इशारों पर रहा, और बीजेपी सरकार को ये पता है कि बदलाव होना निश्चित है। लोग आज बदलाव चाहते हैं। लोग आज चाहते हैं कि जो इनकी गुंडागर्दियां थी वो बहुत लोगों के सामने आ चुकी हैं। बहुत सारे जिस तरह के मुकदमे बीजेपी के पार्षदों के ऊपर रहे, बीजेपी के भ्रष्टाचार में संलिप्त जो है बीजेपी के मेयर साहब रहे, आप कहीं के भी उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का डर तो साफ नजर आया है, कल सभी को नजर आया है। ठीक है सोनिया जी, आम जनता कह रही है वोट डालने वाले लोगों पर लाठीचार्ज की गई, आखिर उनकी क्या गलती है? क्या भाजपा अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रही है कि वोट डालने वाले लोगों पर या फिर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई? देखिए, आप इस बात को समझिए कि जिसके हाथ में धन, बल, सत्ता, पुलिस सभी कुछ है, आज चुनाव समिति चुनाव आयोग भी बीजेपी के हाथ में है, तो बेचारी जो हमारी सरकार है वो कहां तक लड़ेगी? हम तो लड़ रहे हैं आज भी। आपको किसने कहा कि हम कमजोर हैं? हम लड़ रहे हैं। जो लड़ता है वो कभी कमजोर नहीं होता, और लड़ने का काम हमने बखूबी किया है। मैं खुद भी बहुत सारे वार्डों में गई, मसूरी विधानसभा के वार्डों में, सभी जगह यही हाल था। कहीं ना कहीं लोग त्रस्त थे, कहीं ना कोई लोग इनको बुरा भला बोल के जा रहे थे, और डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब धन बल का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक आम जनता बेचारी क्या करेगी? जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते वो क्या करेंगे? आप सोचिए इस बात को। और कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बार बार यही बात कह रही हूँ कि बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो चुका है। बीजेपी ये जान चुकी है कि अभी बीजेपी का हाल बहुत खराब होने वाला है। धीरे धीरे लोगों की आंखों के आगे जो उन्होंने एक झूठ का पर्दा, एक जातिवाद का पर्दा, एक भ्रष्टाचार का पर्दा जो डाला हुआ था, कहीं ना कहीं ईडी से भी बहुत सारे लोगों को घेरा जा रहा है, इनकम टैक्सेस में घेरा जा रहा है, तो वो पर्दे अब लोगों की नजर से हटते जा रहे हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि आज जो है कई लोगों के साथ इन्होंने जिस तरीके से हरकतें करी है, ईडी को लेकर के सीबीआई की जांच बिठाने का काम किया है, या अंकिता हत्याकांड आप ले लीजिए, तो सभी के घर में बहू बेटियां हैं। तो आज लोगों को कहीं ना कहीं डर भी है कि इनको हटाना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात इनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी लिस्ट में उनके नाम में गड़बड़ थी, वो बिना वोट देने वापस आए। इतनी बड़ी लापरवाही, जो पार्टी सत्ता पार्टी बैठी वो कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा, बहुत ही सही तरीके से होगा, इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। मैंने कहा ना आपसे, सिर्फ बातें ही बातें और लॉलीपॉप देने का काम करती है भाजपा सरकार। आप भगत सिंह कोश्यारी जी की बात कर रहे हैं, गणेश जोशी जी का भी ऐसा ही कुछ रहा। कल मैंने उनका बयान सुना, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। आपने देखा होगा कि उनका बहुत टाइम तक, शाम तक उनका जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं मिला। और इसकी प्रत्यक्ष जो हूँ मैं भी रही उस चीज में कि मेरा नाम जब यहाँ पर नहीं मिला तो मुझे कहीं खोजवाना पड़ा, मेरा नाम जो है कहीं और बहुत दूर कर दिया गया, जबकि मैं यही की निवासी हूँ। पिछले 15 सालों से मैं जाकर नहीं रहती हूँ। तो ये सोचनीय बात है कि इसमें विवशता की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि आज क्या चुनाव समिति का ये हाल हो चुका है कि ये तक खबर नहीं है कि कहाँ पे कितने वोटर्स हैं। आप कहते हैं कि हमने परिसीमन किया है, हमने लिस्ट जारी की है, कहाँ है वोटर्स, कहाँ है वो वोटर्स की लिस्ट? किसी का, और पुराने से पुराने लोगों के नाम नहीं थे। इससे आप भी सोचिएगा कि इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि जो हमारे प्रदेश के एक अच्छा खासा चेहरा रह चुके हैं, और अपनी ही पार्टी के लोग भी हैं इनके, जिनके नाम नहीं थे। तो इससे बड़ा, और आप सोचिए ना, इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप क्या विश्वास करेंगे इस पार्टी में? क्या ये प्रदेश चलाने की बात करते हैं? क्या ये देश चलाने की बात करते हैं? ये नकारे साबित हो चुके हैं, नाकाम साबित हो चुके हैं, और भ्रष्टाचार में संलिप्त बीजेपी सरकार को
आम जनता अब मन बना चुकी है हटाने का, इनको भगाने का। और देख लीजिएगा कल जो है मतदान के फैसले भी आपके सामने आएंगे। आप देखते रहिए कि उसके सोनिया जी, फैसले आखिरी सवाल, एक देश एक चुनाव कराने वाले जो बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव होगा, लोकल बॉडी चुनाव में ये सब देखने को मिला, क्या इसका परिणाम होगा? देखिए, मैंने कहा ना आपको, ये ड्रामा है। ये बीजेपी एक ड्रामा किंग जिसको बोलते हैं, ये राजा प्रजा राज चाहते हैं और ऐसा नहीं होने वाला है। जो पार्टी एक चुनाव, जो एक लोकल बॉडी का चुनाव था, और मैं समझती हूँ कि बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े शांति तरीके से होना चाहिए था, जब उसको ही सेटल नहीं कर पाई है, जब आम जनता को इतनी समस्याएं सामने आई हैं, तो आप क्या अंदाज लगाती हैं? क्या एक देश एक चुनाव बीजेपी सरकार के टाइम पे हो जाएगा, या बीजेपी करवा पाएगी इसको? देखिए, ये सब बकवास बातें हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने अपने अब भागने का डर सता रहा है। कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है, और ये सब झूठी बातें, कोरी बातें, बेवकूफ बनाने वाली बातें, आम जनता को बहकाने वाली बातें। महंगाई का स्तर देख लें अगर आप, तो आम जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। कहीं पे मैं समझती हूँ सारा इन्होंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं। आज महिलाएं कहाँ पे सुरक्षित हैं? अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो मैं समझती हूँ पूरा दिन लग जाएगा इस चर्चा को, तो भी चर्चा खत्म नहीं होगी। और आम जनता इनको जान चुकी है, इनको समझ चुकी है। बहुत जल्द जो है हमारे पूरे प्रदेश में और देश में जो है एक बदलाव की लहर दौड़ेगी। लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर मन बना चुके हैं, विश्वास करना चाहते हैं, और आप देखते रहिएगा आगे का जो एक रवैया होगा बहुत अच्छा होगा। पब्लिक जानती है, पब्लिक समझती है कि हम कहीं ना कहीं, हमको जातिवाद में बांटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। और कहीं ना कहीं आज लोग सवाल करना चाहते हैं कि स्कूल्स कहाँ हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, और जो आम जनता की जो एक नॉर्मल सी चीजें, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके सवाल इनसे जनता करेगी बहुत जल्द, और कर भी रही है, मैं समझती हूँ। बहुत शुक्रिया सोनिया जी आपका समय देने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।